Let us start our next topic, that is employee development. एम्प्लॉय डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। बेटा पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग है, तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया था। अब बेटा डेवलपमेंट के बारे में मैं डिटेल बताने जा रही हूँ, और वो क्या है। डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस डिज़ाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, मतलब कल की एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक इंसान के अंदर जो स्किल या जो उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, वो क्वालिटी उसके अंदर डेवलपमेंट के कारण आती है। इसका मतलब डेवलपमेंट से इंसान ऑलराउंडर बन जाता है। इस एक्टिविटी का लेना देना फ्यूचर से है। इसका मतलब हम इस एक्टिविटी को फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहते हैं, डेवलपमेंट को। अब बेटा डेवलपमेंट की, एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इसकी फ़ीचर है बेटा रिलेटेड टू मैनेजर्स। इसका लेना देना मैनेजर से होता है, नीचे के लेवल के किसी भी एम्प्लॉय से इसका लेना देना नहीं है। सेकंड है मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर। बेटा ये ना तो प्रेजेंट को लेकर चलता है, ना ये पास्ट को लेकर चलता है। इसका रिलेशन फ्यूचर की एक्टिविटीज़ से है, कल की एक्टिविटीज़ से है। थर्ड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। एम्फेसिस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एम्प्लॉय को ऑल राउंडर बनाता है। एम्प्लॉय के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट जब इंसान का हो जाता है तो इस इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। इसका मतलब वो इंसान ऑल राउंडर बन जाता है। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। बेटा ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर मेन जो स्ट्रेस दिया जाता है वो एजुकेशन पे दिया जाता है, ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। ये एक इंसान के अंदर छुपे हुए जितने भी टैलेंट हैं उसको बाहर निखारने में, बाहर निकालने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब। जब एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉय यूनिट के अंदर चैलेंजिंग वाली जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड। एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को अप्लाई नहीं किया जाता, यहाँ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन। डेवलपमेंट में रीजनिंग लेवल की एबिलिटी पे जोर दिया जाता है ताकि क्रिटिकल लेवल का एम्प्लॉय को इवैल्यूएशन करना आ जाए, मूल्यांकन करना आ जाए। ये थे बेटा एम्प्लॉय डेवलपमेंट की फ़ीचर्स के पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक एम्प्लॉय को डेवलप क्यों होना चाहिए, उसके भी कुछ रीज़न हैं। उसमें पहला रीज़न है टू मेक द मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट से एक मैनेजर के अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने की कैपेबिलिटी आ जाती है यदि वो मैनेजर ऑल राउंडर है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। सेकंड टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर। एक मैनेजर जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है वो मैनेजर को प्रमोशन के भी चांसेस मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी पदोन्नति होनी शुरू हो जाता है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। थर्ड टू जनरेट एबिलिटी इन मैनेजर फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। डेवलपमेंट से एक मैनेजर के अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है, और वो स्किल है कि वो कारण और परिणाम के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कैसे किया जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से बता सकता है।
नेक्स्ट, टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग अफेक्टिव डिसीजन। एक मैनेजर जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है वो प्रभावशाली पूर्ण तरीके से अच्छे निर्णय लेने के लिए कैपेबल भी हो जाता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रेंड मैनेजर जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है वो काम की परफॉर्मेंस को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर। जिस मैनेजर का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है उस मैनेजर की धीरे धीरे से मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग। हमने पीछे किया था, डेवलपमेंट मैंने अब आपको बताया है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, तो अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये डिफरेंस बेटा हम टी शेप में करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट मीनिंग का है। पहले ट्रेनिंग के ऊपर, यह आपको मीनिंग पता है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस टू इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय की नॉलेज का लेवल और उसके स्किल का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। एक इंसान को ऑलराउंडर बनने के लिए रोज़ कुछ सीखना पड़ता है, तो डेवलपमेंट एक लर्निंग प्रोसेस में रोल प्ले करता है। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस में पर्पस का। ट्रेनिंग का पर्पस है इट्स पर्पस टू डेवलप स्पेशल स्किल रिलेटेड टू जॉब। एक जॉब के प्रति स्पेशल लेवल की स्किल को डेवलप करना ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। जबकि डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज़ टू डेवलप टोटल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की टोटल लेवल की पर्सनैलिटी को कैसे निखारा जाता है ये हमें डेवलपमेंट के ज़रिए पता चलता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक इंसान को ऑलराउंडर बनाता है। थर्ड डिफरेंस का पॉइंट है बेटा हमारा जॉब और कैरियर। ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। जॉब ओरिएंटेड का मतलब अपनी उस जॉब को वो इंसान प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए अच्छे से पूरा कर लेता है, और उस इंसान का कैरियर ब्राइट तब बनेगा जब वो ऑलराउंडर होगा। तो डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है और ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा स्कोप का। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड। ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड है, काफ़ी थोड़ा है। क्यों थोड़ा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ट्रेनिंग काफ़ी कम है और डेवलपमेंट ट्रेनिंग के कंपैरिजन काफ़ी वाइडर है। तो ट्रेनिंग का स्कोप है लिमिटेड और डेवलपमेंट में स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। डेवलपमेंट का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट का एक छोटा सा ही हिस्सा है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारे डिफरेंस का नेचर। ट्रेनिंग इट इज़ रिलेटेड टू वर्क। काम से लेना देना ट्रेनिंग का है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, स्कोप ऑफ लर्निंग इज़ वाइडर। डेवलपमेंट में सीखना पड़ता है और रोज़ सीखना है, अपने आप को हमने ऑलराउंडर बनाना है, तो इसका स्कोप काफ़ी वाइडर है। क्यों वाइडर है, इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन, क्योंकि इसका लेना देना पर्सन से है, काम से नहीं है।